शक्लों में परमेश्वर अपने भेद को आपको बताता है। ये 4 शक्लों का मतलब आपकी लाइफ है। जैसे मैंने बताया था ऑक्स के बारे में, बैल के बारे में, कि उसका मतलब है कि आपको ऑक्स की तरह, बैल की तरह काम करना है। जिस तरह वो खेतों में काम करता है, आपकी भी लाइफ में ये कॉलिंग है कि आप खेतों में काम करें, यानी परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए आप काम करें। आमीन। अगर आप परमेश्वर की रूहों को बचाने का काम करते हैं, उसने कहा जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। तू रूहों को बोएगा, तू शांति को काटेगा। अगर तेरी वजह से किसी की लाइफ में शांति आएगी तो वो शांति तेरी लाइफ में वापस आएगी। अगर तेरी वजह से कोई चंगा होगा चर्च में जाके, तो चंगाई तेरे परिवार में वापस आएगी। कोई तेरी वजह से आशीषित होगा तो तू उस आशीष को पाएगा, क्योंकि जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। आमीन। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि ऑक्स जो होता है, जो बैल होता है, वो उसी मिट्टी में मेहनत करते हुए, जिस तरह आजकल के लोग मेहनत करना नहीं चाहते, वो हमेशा शेर का लोगो लगा सकते हैं, वो हमेशा बाज को पसंद करते हैं, लेकिन बैल को पसंद नहीं करते, क्योंकि काम करना किसी को पसंद नहीं। तनख्वाह लेना सबको पसंद है, लेकिन काम करना किसी को पसंद नहीं। और बाइबल कहती है हमें बैल का लोगो इसलिए दिया गया ताकि हम काम कर सके परमेश्वर के खेतों में, परमेश्वर के राज्य में, ऐसा परिश्रम कर सके जो सचमुच अच्छा हो और दिल से हो और पूरा हो, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके। बाइबल कहती है जहां बैल होता है, अगर नहीं होता तो गौशाला निर्मल रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। आमीन। अगर मेहनत नहीं करते हैं, अगर बैल की तरह नहीं बनते, अगर हम प्रचार नहीं करते तो कोई विरोध नहीं होता, सब कुछ स्वच्छ स्वच्छ रहता है। हाँ, निर्मल निर्मल, कोई कुछ नहीं कहता, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही प्रचार शुरू किया, ओए इधर आ तो साढ़े पिंड ना प्रचार करन, हाँ, बता कहता है नहीं नहीं, मुझे निर्मल निर्मल रहना है, मुझे स्वच्छ स्वच्छ रहना है। यीशु मसीह कहता है अगर तू निर्मल निर्मल रहना चाहता है, पर तेरे अन्न की बढ़ती नहीं होगी। अन्न की बढ़ती तभी होगी जब बैल की तरह तू काम करेगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अगर आपने पूरा प्रचार सुनना है तो वीरवार की प्रीचिंग सुनो, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, आज मैं आगे जा रहा हूं। आमीन। अब हमें यह बात करनी है कि परमेश्वर ने कहा कि एक, आज हम बाज के बारे में बात करेंगे, ईगल के बारे में बात करें। दूसरा फेस जो यहोजकेल ने देखा स्वर्गदूत का, वो था बाज का। आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर बाज के बारे में बात करता है, वो ईगल के बारे में बात करता है। मैं ये शायद 40 चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे देखें, 40 उसकी 31 आयत। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मैंने जो आपको पर्सनल बाइबल दिखाई है, मैं इस वचन से प्रेयर करता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसलिए कि ये मेरी पर्सनल प्रार्थना का हिस्सा था रोज, कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब परमेश्वर ईगल के बारे में बात करता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। ईगल एक भारी पंछी है, इसके पंख जो होते हैं वो भारे होते हैं, और 8 फुट तक इसका डाया होता है। अगर फैला ले तो 8 फुट तक ये होते हैं। जब ईगल उड़ता है, अगर आप ध्यान से ईगल को, बाज को उड़ता हुआ देखें, जब ये उड़ने लगता है तो ये इतना भारा पंछी है कि अगर ये लगातार फड़फड़ फड़फड़ ऐसे करे तो ये थक जाएगा, और यहां तक थक जाएगा कि मर भी जाएगा। ईगल क्या करता है? ईगल इंतजार करता है कि वो हवा के प्रेशर को देखता है, हवा की डायरेक्शन को देखता है, और हवा के हिसाब से ऊपर चढ़ के, कहीं ऊंची पहाड़ पे या ऊंचे पेड़ पे चढ़ के वो अपने आप को लॉन्च करता है। और जैसे ही वो अपने आप को लॉन्च करता है, हवा के हिसाब से फिर वो ऊपर, नीचे, दाहिने या बाहिने जाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा क्यों आपको बाज के बारे में दिखा रहा है? क्यों परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और उकाबों के समान। आम पंछी ने अगर उड़ने इधर से लेके उधर तक, वो फड़फड़ 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 करके उड़ जाते, पर बाज अगर ऐसा करने लगे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एक क्रिश्चियन को यह बात मालूम होनी चाहिए,
जो जकरिया की पुस्तक 4 उसकी 6 आयत में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप जानते परमेश्वर ने क्यों कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे? परमेश्वर ने उन्हें पंछी के समान क्यों नहीं कहा, किसी और कबूतर के समान क्यों नहीं कहा, कौवे के समान क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति जानता है अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे पवित्र आत्मा के ठहराव की, उसे पवित्र आत्मा की आंधी की, उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की वेट करनी है, और जब वो अलाउ करे उसे तभी उड़ना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, अगर मैं चर्च में आया हूं और मुझे आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी, मैं एकदम से आके प्रार्थना करना शुरू नहीं कर दूंगा। अगर मैं रियल अनॉइंटेड मैन हूं, अगर मुझे फेक कुछ करना है या कोई ड्रामा करना है तो तभी शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रियल मुझे करना है, मुझे पवित्र आत्मा की आंधी की क्या करनी है? इंतजार करना है। ईगल जब ऊंचे पे जाता है वो वेट करता है कि कब हवा जो है वो मेरे प्रकार की आए और मेरे हिसाब की आए, ताकि जब मैं हवा में अपने आप को लॉन्च करूं तो मुझे फड़फड़ करने की जरूरत ना पड़े, मैं आराम से उड़ूं और जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं जा सकूं। एक क्रिश्चियन के बारे में परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं उकाब के समान वो उड़ेंगे? क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपको अपनी डेस्टिनी, आपको अपनी मंजिल, आपको जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है उसको पूरा करना है, आपको पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की वेट करनी पड़ेगी कि क्या ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे, क्या इस जगह पे जाने के लिए या ये काम करने के लिए होली स्पिरिट मुझसे कह रहे। ये आत्मा की बात है जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम आते हैं चर्च में, वेट करते हैं, वो मस्सा जब उतरता है हम बोलते हैं बी हील्ड और लोग हील्ड होते, उससे पहले नहीं। अगर कोई प्रोफेटिक प्रार्थना करनी है तो हम वेट करते कि परमेश्वर का आत्मा हमें उभारे और हम वो प्रार्थना करें, क्योंकि बाज, उसने कहा तुम बाज के समान उड़ोगे। आज क्रिश्चियन थके हुए हैं, पता है क्यों? उनको हवा का मालूम नहीं, उनको पवित्र आत्मा का मालूम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम हवा को देखते हो पर देखते नहीं, उसको महसूस करते हो। तुम्हें मालूम है हवा इधर को आ रही और इधर को जा रही, पर तुम नहीं जानते वो कहां से आती और किधर को जाती, पर तुम उसको महसूस कर सकते हो। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा की तरह है। और सेम बाज भी क्या करते हैं, उड़ने से पहले वो हवा को देखते हैं। वो अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रखता कि मैं बाज हूं, मेरे 8 फुट के पंख है, जहां जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं। उड़ता नहीं वो वेट करता है हवा की, कि सही हवा हो ताकि मैं निकलूं। तुम ताकतवर नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारा ताकतवर है। आज जब क्रिश्चियन को मालूम नहीं कि मुझे अगर उस डायरेक्शन में उड़ना है, मुझे कब उड़ना है। लोग बोलते हैं मुझे ये बिजनेस खोलना है, मैं कहता हूं अच्छा 2 महीने प्रार्थना करो उसके बाद खोलो, ताकि 2 महीने प्रार्थना करने के बाद तुम्हें विंड का, तुम्हें हवा का, तुम्हें डायरेक्शन का, तुम्हें स्थिति का, तुम्हें अपने आत्मिक एटमॉस्फेयर का मालूम होगा। तुम्हें मालूम होगा मुझे इस साइड उड़ना है कि नहीं उड़ना है। नहीं तो क्या होगा, तुम फड़फड़ फड़फड़ करके थक जाओगे और मरने तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आज क्रिश्चियन अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं तो बाइबल में लिखा है कि मैं तो बाज हूं, मैं तो शेर हूं, लेकिन उससे यह नहीं मालूम बाज इंतजार करता है सही हवा का और सही प्रेशर का उड़ने के लिए, ताकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो थके ना उस डायरेक्शन में जाते हुए। अब अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही हैं, हम इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं एक नया काम करने से पहले, हम इंतजार करते हैं अपनी मैरिज से पहले, हम इंतजार करते हैं एक नया काम करने से पहले, एक नए दर्शन को खोलने से पहले, हम इंतजार करते हैं प्रार्थना में, और हवा के रुख का इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ का इंतजार करते हैं। और जब हमें हरी झंडी आत्मा से मिलती है हम उड़ते हैं, और फिर इतना उड़ते हैं जितना आम पंछी नहीं उड़ सकता। आपको मालूम है ईगल हमेशा जब उड़ता है तो वो आसमान से ऊपर उड़ता है, बादलों से ऊपर उड़ता है। मालूम कि नहीं मालूम? बादलों से ऊपर उड़ता है वो।
दूसरे पंछी मर जाते हैं, हिल जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन ईगल किसी की परवाह नहीं करता। जब क्लाउड आता है, जब तूफान आता है, वो तूफान से ऊपर उड़ता है। ये उसकी ताकत है। मैं आज आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, आप अपने तूफान से ऊपर उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, आप अपने तूफान से ऊपर उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए चर्च। आपको मालूम होगा क्यों परमेश्वर कह रहे तुम बाज के समान उड़ोगे। क्यों? बाज की आंखें आम पंछियों की आंखें से अलग होती। बाज की 4 आंखें होती, पता है? तुम्हें लगता है 2 होती? ओके, ये देखो, पर्दा देख रहे हो आंख के ऊपर? आम बाज की फोटो निकालो एक, उसकी आंख सीधी दिखाओ। ये पर्दा देख रहे हो? जब बाज स्टॉर्म में उड़ता है, जब आंधी में उड़ता है, कोई चीज उसकी आंख में ना घुस जाए, इसकी एक पलक होती है जो हम ऐसे झपकते हैं, ऐसे। सुनो, देखो, ऐसे। वो उसकी एक पलक ऐसे काम करती, तिरछी। ये तिरछी पलक जो है, ये बाज तब रखता है जब ये स्टॉर्म में, जब ये तूफान में उड़ता है। जब ये तूफान में उड़ता है, ये अपनी ये वाली आंख खुली ना रख के अपनी लिड को, अपनी पलक को, साइड वाली पलक को रख लेता है, ताकि इसकी आंख का नुकसान ना हो और ये वहां जा सके जहां कोई नहीं जा सकता। आपकी आंखें 2 तो ये हैं, 2 स्पिरिचुअल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तूफान आते हैं, कौन मरते हैं? किनकी आंखें खराब होती हैं और कौन नुकसान पाते हैं? जिनकी शारीरिक आंखें खुली हैं। ये देखो, नंगी आंख ये है, देखी कि नहीं? अब जब ये बाज उड़ने लगता है स्टॉर्म में, यानी तूफान में, उसकी फिर आंख दिखाओ वो कैसे कर लेता है। Here's a look at my week on Facebook. कैसे कर लेता है? फिर वो ऐसे कर लेता है। एक लिड को, एक पलक को जो साइड से खुलती है, वो अपनी आंख के सामने कर लेते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं? जब एक स्टॉर्म आया, जब एक परीक्षा आई, जब एक दुख आया, जब शैतान ने चैलेंज दिया, अगर आपने इन्हीं शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश की, आप मर जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वो स्टॉर्म आपको घेर लेगा, आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे। आप बोलेंगे मैं चर्च जाता था, ओ एक गरीबी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार एक बीमारी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार फलाने का एक्सीडेंट हो गया, एक बार फलाने की मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद बस सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद थी जब तुम स्टॉर्म में, जब तुम इस तूफान में चल रहे थे। ईगल को मालूम है परमेश्वर क्यों कहता है, ईगल की तरह उसने चेहरा क्यों दिखाया। वो हमें मैसेज दे रहे। बाइबल का एक भी पद, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिससे हमें मैसेज नहीं मिलता। ये ईगल ये बता रहा है कि जब तुम स्टॉर्म में जाओगे, तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें स्पिरिचुअल ये बंद करके एक स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी पड़ेगी। तुम्हें आंखों पे एक स्पिरिचुअल पर्दा लगाना पड़ेगा और उस पर्दे से तुम्हें साफ साफ देखना पड़ेगा और वो पर्दा तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, वो बाज के समान उड़ेंगे। बाज नहीं उड़ सकता अगर वो हवा पे भरोसा ना रखे और इंतजार ना करे। बाज नहीं उड़ सकता अगर वो अपना घर टॉप पर ना बनाए, दुनिया के इन घोंसलों के ऊपर। आपका घर दुनिया के घोंसलों के बीच में नहीं। आप दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। लोग आपको बोल सकते हैं, आपके दोस्त कहां रहता भी आजकल, मिलता नहीं। उन्हें मालूम नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले के पास नहीं रह सकता। मुझे ऊंचा उड़ना है। हाँ, मेरा ठिकाना तेरे ठिकाने के पास नहीं रह सकता। मैं बाज हूं, मैं कबूतर नहीं हूं, मैं कौवा नहीं हूं। मेरा घर तेरे घर के पास नहीं रह सकता, क्योंकि जब मुझे उड़ना है, जब मुझे उड़ना है, मुझे हवा के हिसाब से उड़ना है। तो हवा नीचे तो होगी नहीं। इसलिए बाज का जब भी आप घर देखेंगे, आप इसे टॉप पहाड़ी के ऊपर, टॉप वृक्ष के ऊपर, ऊंचे वृक्ष की या टॉप पहाड़ी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि उसे वहां से छलांग मारनी है। क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जा सकता, उसे परमेश्वर की स्ट्रेंथ पे, हवा पे भरोसा रखना है। आप दुखी होते हैं, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता जितना मेरी मां सीधा मुंडा करता गया है, बल्ले बल्ले ब्याज। मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसे क्यों नहीं करो, ऐसे वैसे। तुम्हारा घोंसला फिर धरती के ऊपर होगा और जब उड़ने की बारी आएगी तुम उड़ नहीं पाओगे। पंछी उड़ जाएंगे क्योंकि उन छोटे पंख है, छोटी शरीर है, आराम से उड़ जाएगा वो, लेकिन तुम नहीं उड़ पाओगे।
तुम्हारा शरीर भारी है, तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम थक जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अब संसार तुमसे प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि तुम बाज बन चुके हो, तुम ईगल बन चुके हो। वो कौओं से प्रेम करता है, वो कबूतरों से प्रेम करता है, वो बाज से प्रेम नहीं करता। और उसने क्या कहा, अब ध्यान से सुनो। उसने कहा वो बाज के समान, फिर से पढ़ेंगे 40। उसने कहा यहोवा की बाट जोते हैं। बाट जोने का मतलब क्या है मालूम? इंतजार करना कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मैं यहोवा का इंतजार कर रहा हूं। मुझे ब्रांच खोलनी है। हाँ जी बहन जी, करियो ट्रेजरर साहब, हैगा पैसा? हाँ जी हैगा जी, चलो खोल दो। ऐसे ब्रांच नहीं खुलती। मुझे क्या करना है? इंतजार करना है। आप पैसे लगाकर भी लोग फेल हो रहे हैं, पता है? ब्रांचेस में पैसे लगा के भी फेल हो रहे हैं। कॉपी करने से नहीं होगा। जो यहोवा की बाट, कि मुझे उस डायरेक्शन में प्रभु जाना है, मुझे उस काम को करना है, मैं यहोवा की बाट को जोता हूं। जब मैं यहोवा की बाट को जोता हूं, उसने कहा फिर तू काबों के समान उड़ेगा। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। जब उकाब फिर उड़ता है, लिखा वो उस आसमान से ऊपर उड़ता है, वो उस ट्रबल से ऊपर उड़ता है। जहां पंछी कोरोना में मर रहे होते हैं, बाज ऊपर एंजॉय कर रहा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाज बनना है, ईगल बनना है। जब पंछी कोरोना में मर रहे होते हैं नीचे, बाज उस कोरोना से ऊपर उड़ रहा होता है। और लोग देते हैं, यार ये ले हैंड करते हैं, ये उन लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खाते भी हैं, इनको कुछ होता नहीं क्या? शायद उन्होंने वैक्सीन पहले लगवा ली सरकार से बात करके। हाँ, वैक्सीन तो हमें लगी हुई है शायद 40 की, वैक्सीन तो लगी हुई है लूका 10 की, वैक्सीन लगी हुई है भजन संहिता 91 की। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें यह समझ आएगा क्यों परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें बाज के समान बनना है, तुम्हें ईगल के समान बनना है। तुम्हें अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं, क्योंकि जब तूफान आएगा, जब स्टॉर्म आएगा, जब ट्रबल आएगा, तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें दूसरी आंख ओपन करनी है। इन आंखों को बंद करके तुम्हें दूसरी लीड से, दूसरी पलक से देखना है कि वो क्या कह रहा है परमेश्वर। क्या ये बीमारी शैतान की ओर से है? क्या परमेश्वर की ओर से है? क्या मेरे बढ़ने के लिए है? क्या परमेश्वर चाहता है? मुझे ये मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे स्पिरिचुअल आईज से देखना है। अगर पौलुस स्पिरिचुअल आईज से ना देखता, जब लोगों ने उसे पत्थरवा मार मार के भगा दिया, तो कहता चलो यार विरोध वो तो हो रहा है, कर चल दे थोड़ी देर मासी में मिलाइए। और बाइबल कहती वो एक जगह विरोध हुआ, वो दूसरे शहर भागा, वहां रास्ते में बीमार बैठा था, उसने कहा ए उठ जा। और वो लिखा वो लकवे का मारा सालों का रोगी उठा। वहां पौलुस पहुंचा था क्योंकि उसका विरोध हुआ था। स्पिरिचुअल आईज अगर ओपन होंगी, आप उन जगहों पे पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। आमीन। आज यीशु की फायर से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आज स्पिरिचुअल फायर से यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आपके बच्चों की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आपके लोगों की स्पिरिचुअल आईज, परिवार की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, 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 ओपन हो जाए। हालेलुया। आप सेम वापिस नहीं जा रहे, क्योंकि आप उकाबों के समान उड़ने वाले हैं। आज से आप सरेंडर करेंगे, पवित्र आत्मा के आगे उड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बाज अगर आप देखेंगे तो झुंडों में नहीं उड़ता, अकेला रहता है। यीशु मसीह ने कहा जब तक एक दाना, चाहे गेहूं का हो, किसी अनाज का हो, भूमि में नहीं जाता, अंधेरे में नहीं जाता, अकेला नहीं पड़ता, मरता नहीं तो फल नहीं लाता। आप दुखी होते हैं, ओ मेरी बुआ ने मुझे छोड़ दिया। यही तो परमेश्वर चाहता है, पहले तुमको वो अकेला करे, तुमको अंधेरे में रखे, उसके बाद तुम फूटो और पेड़ बनो और वो लोग बसेरा करे जो तुम्हें। यही तो वो चाहता है। बाज अकेले रहते हैं, वो अकेले रहने वाले पंछी। बाज तमाम उम्र एक ही शादी करता है, तमाम उम्र। जिस
बाजनी कह लो या कुछ भी कह लो, फीमेल ईगल के साथ जब वो मैरिज करता है, वो सारी उम्र एक के साथ ही वफादार रहता है। वो अकेला उड़ता है, ट्रबल के ऊपर उड़ता है, दूसरी आईज खोल के उड़ता है, अपने फोकस को कभी छोड़ता नहीं, अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं।